मुर्शिदाबाद नाम सुनते ही इतिहास की खुशबू आती है, लेकिन आज वही हिंसा की गंध से भर चुकी है। 28 मार्च की रात रामनवमी का जुलूस और अचानक पत्थर, आग और चीखे, और फिर वही सवाल जो हर बार उठता है लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। आखिर बंगाल में ये बार बार क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक दंगा है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। देखिए, ये कोई अचानक फूटा कोई गुस्सा नहीं था, ये वो चिंगारी है जिसे धीरे धीरे हवा दी गई और जब वक्त सही लगा तो आग बना दी गई। और इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़ी है ममता सरकार। हाँ, वही सरकार जो हर बार कहती है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन हर बार हालात कंट्रोल से बाहर क्यों हो जाते हैं? वहाँ पर ईद पर कोई हंगामा नहीं होता है, लेकिन रामनवमी पर हंगामे हो जाते हैं। रामनवमी का जुलूस कोई नई परंपरा नहीं है, सालों से निकलता आया है, लेकिन अब हर साल इसके साथ जुड़ जाता है तनाव, टकराव और फिर हिंसा। क्यों? क्या अचानक लोगों की भावनाएं बदल गई हैं, या फिर किसी ने जानबूझकर इस माहौल को ऐसा बना दिया है जहां एक चिंगारी ही काफी है पूरे जिले को दहलाने के लिए, जलाने के लिए? जरा उस रात की तस्वीर सोचिए। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और फिर अचानक पत्थर गिरने लगे। कोई ऊपर से, कोई गलियों से फेंक रहा है, कोई सामने से फेंक रहा है, जैसे किसी ने पहले से तैयारी कर रखी हो। छतों पर इतने पत्थर फेंक, ये स्पॉन्टेनियस नहीं लगता, ये स्क्रिप्टेड लगता है। और अगर स्क्रिप्टेड है तो डायरेक्टर कौन है? अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। सवाल सीधा है, अगर प्रशासन को पहले से इनपुट था, अगर ये इलाका संवेदनशील है, अगर पहले भी यहाँ दंगे हो चुके हैं, तो फिर पुलिस कहाँ थी? क्यों नहीं पहले से भारी फोर्स तैनात की गई? क्यों हर बार घटना के बाद ही एक्शन शुरू होता है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सोची समझी साजिश? ऐसे ही कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या ये हिंसा अचानक थी या प्लान थी? क्या प्रशासन फेल हुआ या जानबूझकर कराया गया? क्या चुनावी राजनीति इस आग को हवा दे रही है? क्या मुर्शिदाबाद सिर्फ एक जगह है या एक पैटर्न? क्या आम आदमी सिर्फ मोहरा बन चुका है? अगर कोई कहे कि ये सब अचानक हो गया तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। एक जुलूस, वही रास्ता, वही इलाका और अचानक पत्थरबाजी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं जहां सब कुछ एक सेकंड में हो जाए। यहाँ तैयारी होती है, लोग जुटते हैं, पत्थर इकट्ठे होते हैं, हथियार घर में इकट्ठे होते हैं, भरे जाते हैं, जगह चुनी जाती है, टाइमिंग सेट होती है और फिर वार होता है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये सब पहले से तय था, और अगर तय था तो सरकार को क्यों नहीं पता था? क्या इंटेलिजेंस सो रही थी, या फिर इन्हीं की पार्टी कोई नेताओं का हाथ था, या फिर किसी ने जानबूझ करके आंखें बंद कर रखी थी? सच कड़वा है, ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं है, ये मैनेज्ड क्योस है। और जब क्योस मैनेज्ड हो तो जिम्मेदारी भी तय होती है। ममता सरकार हर बार कहती है कि हमने कंट्रोल किया, लेकिन सवाल यह है कि क्यों हर बार पहले आग लगती है फिर कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल अगर बाद में करना है तो रोकना किस काम का है? जवाब सीधा है, ये हिंसा अचानक नहीं थी, ये धीरे धीरे पकाई गई थी और सही वक्त पर परोसी गई। क्या प्रशासन फेल हुआ था या जानबूझकर ढीला छोड़ा गया? हर बार वही कहानी, घटना होती है, फिर पुलिस आती है, फिर गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब जुलूस निकल रहा था, जब माहौल गर्म हो रहा था, तब पुलिस कहाँ थी? क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि यह इलाका संवेदनशील है? या फिर सब जानते थे लेकिन किसी ने सख्ती नहीं दिखाई? ये फेलियर सिर्फ लापरवाही नहीं लगता, ये कंट्रोल्ड साइलेंट लगता है, जैसे सिस्टम ने खुद को पीछे खींच लिया हो, ताकि जो होना है वो पहले हो जाए, या फिर बाद में एक्शन दिखाकर मैसेज दिया जाएगा कि देखिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन असली काम क्या है? दंगा होने देना या दंगा रोकना? ममता सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही दिखती है, एक्शन हमेशा रिएक्शन बनकर आता है। पहले हालात बिगड़ते हैं और फिर काबू किए जाते हैं, और ये गवर्नेंस नहीं है। हालांकि विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रही है कि इनमें टीएमसी के नेताओं का, लोगों का हाथ है। ये फायर फाइटिंग है, और जब हर बार आग लगती है तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कमजोरी है या एक सोची समझी रणनीति, जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रही है? जवाब साफ है, अगर सिस्टम हर बार फेल हो रहा है तो या तो वो अयोग्य है या फिर वो ईमानदार नहीं है।
क्या चुनावी राजनीति इस आग को हवा दे रही है? 2026 का चुनाव दरवाजे पर है और अचानक माहौल गर्म हो जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं है। बंगाल की राजनीति में धर्म का कार्ड कोई नया नहीं है, लेकिन अब ये खुलकर खेला जा रहा है। एक तरफ भावनाएं भड़कती है, दूसरी तरफ बयान आते हैं और बीच में जनता बंटती है। क्या ये सब सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट है या फिर ये वो वोट बैंक की इंजीनियरिंग है? जब भी चुनाव करीब आते हैं ऐसे ही घटनाएं क्यों बढ़ती हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या रणनीति? ममता सरकार हमेशा खुद को सेकुलर बताती है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो एक अलग कहानी कहता है। अगर माहौल इतना ही नाजुक है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर संभाला नहीं जा रहा है तो फायदा किसे हो रहा है? जवाब थोड़ा असहज है। जब समाज बढ़ता है तो राजनीति मजबूत होती है, और अगर राजनीति मजबूत हो रही हो तो शायद किसी को ये आग बुझाने की जल्दी नहीं है। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन यही हकीकत है। नजरअंदाज नहीं की जा सकती इस कड़वाहट को। क्या मुर्शिदाबाद सिर्फ एक जगह है या फिर एक पैटर्न? ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं लगता। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये आखिरी बार। हर साल कोई ना कोई त्योहार और वही कहानी। मुर्शिदाबाद, हावड़ा, आसनसोल नाम बदलते हैं लेकिन स्क्रिप्ट वही रहती है। और इसका मतलब साफ है, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न कभी अचानक नहीं बनते, वो समय के साथ बनते हैं। और अगर एक ही तरह की घटनाएं बार बार हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गहरी खामी है, या फिर ये खामी नहीं है, ये एक स्थिति बन चुकी है जो स्थायी है। ममता सरकार हर बार कहती है कि हम सख्त है, लेकिन सख्त कहाँ है? अगर सख्त होती तो क्या हर साल वही कहानी दोहराई जाती? क्या लोग इतने बेखौफ होते कि खुलेआम पत्थरबाजी कर रहे हैं? एक विशेष समुदाय को इतना बल कहाँ से मिलता है? सच्चाई ये है कि जब कानून का डर खत्म हो जाता है तभी ऐसे हालात बनते हैं। और अगर डर खत्म हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाब सीधा है, सरकार की। क्योंकि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। और जब जमीन पर कुछ और दिख रहा है तो फिर दावे कितने भी बड़े हो, भरोसा नहीं बनता। क्या आम आदमी सिर्फ मोहरा बन चुका है? सबसे दुखद सच यही है। दंगे में ना नेता मरता है, ना नीति मरती है, मरता है आम आदमी। उसकी दुकानें जलती है, उसका घर टूटता है, उसका भरोसा खत्म होता है, और फिर वही नेता आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं। क्या किसी ने उस आदमी से पूछा जो उस रात अपने बच्चे को लेकर के छुपा हुआ था? क्या किसी ने उस दुकानदार की भरपाई की? किसकी जिंदगी, जिसकी जिंदगी की कमाई राख हो गई? नहीं, कोई नहीं। क्योंकि इस बार इस खेल में आम आदमी सिर्फ एक नंबर है, चेहरा जो टीवी पर दिखेगा और फिर गायब हो जाएगा। ममता सरकार कहती है कि हम लोगों के साथ है, लेकिन साथ कहाँ है? दिखता कहाँ है? क्या सिर्फ मुआवजा देना साथ है और आप तो वो भी नहीं देती? या फिर असली साथ ये होता है कि ऐसी नौबत ही ना आए, या एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप उनका साथ दे रही हैं? सच्चाई ये है कि सिस्टम ने आम आदमी को अकेला छोड़ दिया है। और जब आदमी अकेला होता है तो डर बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, और फिर वही चक्र चलता रहता है, दंगा, डर और फिर सन्नाटा। और यहाँ तो आपका संरक्षण है। और अब आखिरी बात, ये कहानी सिर्फ मुर्शिदाबाद की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जब जिम्मेदारी से ज्यादा राजनीति मायने रखती है, जहाँ शांति से ज्यादा नैरेटिव मायने रखती है। ममता सरकार पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और जब कंधे की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते तो सवाल उठना जरूरी होता है। क्योंकि अगर सवाल नहीं उठेंगे तो जवाब कभी नहीं आएंगे, और अगर जवाब नहीं आएंगे तो आग बुझने के बजाय और भड़कती जाएंगी। मुर्शिदाबाद की घटनाओं का असली सच सिर्फ आग और पत्थरों में नहीं छुपा है, ये उस सिस्टम और उस राजनीति का आईना है जिसने आम आदमी को बार बार अकेला छोड़ा है। ममता सरकार पर उठ रहे सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि हिंसा हुई है, बल्कि इसलिए कि जो होना चाहिए था, रोकथाम, पूर्वानुमान, सक्रिय निगरानी, वो न के बराबर दिखाई दिया। सवाल इसलिए उठ रहा है जब प्रशासन हर बार पीछे हटता है, जब पुलिस और कानून केवल रिएक्ट करते हैं, जब जनता की सुरक्षा राजनीतिक गेम के पीछे छुप जाती है, तो नतीजा वही होता है जो हमने देखा, भय, अराजकता और समाज में गहरी दरार। ये सिर्फ मुर्शिदाबाद की कहानी नहीं, ये पैटर्न हर बार दोहराया जाता है। त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, लेकिन हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब, ईद पे या फिर और विशेष समुदाय के विशेष पर्व पे ऐसा कुछ नहीं होता है।
सन्नाटा नहीं होता, आग नहीं होते, पत्थरबाजी नहीं होते और अंत में राजनीति के दावे भी खेलते हैं। सवाल यही है कि क्या ममता सरकार सच में इस पैटर्न को समझती है या इसे राजनीति की सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब चुनाव का मौसम आता है तो संवेदनशील इलाकों में आग भड़क जाती है और नेता दावे करते हैं कि उन्होंने स्थिति संभाली है, लेकिन असली सवाल यही है, क्यों हर बार आग पहले लगती है, नियंत्रण बाद में आता है। क्या ये कमजोरी है या ममता बनर्जी की रणनीति का हिस्सा? कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।